अब निषादों से जुड़े पौराणिक महापुरुषों की जानकारी भी आपको दे देते हैं। सनातन परंपरा में महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, हिरण्यकश्यप और राजा बलि जैसे नायकों को निषाद माना जाता है। वो उसी परंपरा से हैं, उसी वंश से हैं। ये तो पौराणिक बातें हो गई निषादों से जुड़ी हुई। अब आपको आधुनिक इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वास्को डी गामा और कोलंबस भी निषाद थे? आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे कि जहां जाति व्यवस्था नहीं, वहां निषाद कहां से आ गए? इस असमंजस को दूर करने के लिए हमें निषाद की परिभाषा जाननी होगी। कौन है निषाद? जो जल पर राज करें, जो जल से अपनी आजीविका चलाएं। तो धर्म और जाति से भले ही ना हो, लेकिन कर्म के लिहाज से वास्को डी गामा और कोलंबस भी निषाद कहे जा सकते हैं। हालांकि सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। वैसे आपको बता दें कि कई निषाद नेता कोलंबस और वास्को डी गामा को अपना पूर्वज ही बताते हैं। तो निषाद वोट पर हो रही राजनीति एक तरफ है, दूसरी तरफ निषादों से जूझ रहे पौराणिक आख्यान भी हैं। निषाद खुद को नायक राजा निषाद राज का वंशज बताते हैं। रामचरितमानस में निषाद राज का वर्णन मिलता है। निषाद राज ने वनवास के दौरान भगवान राम को सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गंगा पार कराने में मदद की थी। निषादों का कहना है कि यही वंशावली उन्हें मजबूत बनाती है। और यहाँ आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी हो जाता है कि जब भगवान राम केवट के पास पहुँचे थे, निषाद राज के पास पहुँचे थे, तो उन्होंने भगवान से कहा था कि उनका और भगवान का दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है। वो लोगों को नाव से नदी पार कराते हैं और भगवान राम लोगों को भवसागर पार कराते हैं। आप जानते हैं कि देश भारतवर्ष को खोजने वाला भी नाविक समाज से वास्को डी गामा, कोलंबस ने भी अमेरिका जैसे देश को खोजा और हर देश का आज़ादी से लेकर हर जगह निषादों का इतिहास रखा है। लेकिन कहीं न कहीं लोग निषादों को पीछे करने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज कई जातियों में बटा है। तो आपने देखा किस तरीके से वास्को डी गामा और कोलंबस को भी निषाद नेता कहते हैं कि वो निषाद ही थे। लेकिन आपको एक बार फिर से हम उसका पौराणिक महत्व जरूर दिखा देते हैं और बता देते हैं कैसे भगवान राम जब केवट से मिले थे तब क्या उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। केवट ने कहा था, उनसे पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं, तो हम दोनों का काम एक ही है। अब देखना इस बार ये दिलचस्प होगा कि ये निषाद इस बार किस राजनीतिक पार्टी की नैया पार लगाते हैं। वैसे कि जाति